हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PWCSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। तो इस बार जून 2026 CSIR नेट लाइफ साइंस में जिन क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आंसर की में जो क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया हुआ है इस बार उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 69। ये मुझे नहीं पता किस सेट का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आईडी से इसको ढूंढो तो ये आपको मिल जाएगा 8892। ठीक है, 8892 ये क्वेश्चन आईडी है इस क्वेश्चन की। द रीजन ऑफ हिप्पोकैम्पस इन एडल्ट ब्रेन वेयर न्यू न्यूरॉन्स आर फॉर्म्ड। तो हिप्पोकैम्पस का कौन सा रीजन है जहां पे नए न्यूरॉन्स जो है वो फॉर्म्ड होते रहते हैं। तो आपका जो आंसर की है, आंसर की में क्वेश्चन का जो आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये आपका आंसर की में दिया हुआ है। तो आंसर की में आपको दिया हुआ है ये, बट क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए दैट इज द ग्रेन्युलर लेयर, ये होना चाहिए। सो आंसर शुड बी 1 और ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन, तो ये तो गलत होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको देखा तो यहां से पता चलता है काफी सारे आपको यहां से आर्टिकल मिल जाएंगे, रिसर्च आर्टिकल काफी सारे आपको मिल जाएंगे जिसमें मेंशन किया है कि ये जो आपका रीजन है ग्रेन्युलर लेयर जो रीजन है, ठीक है, ये ग्रेन्युलर लेयर जो रीजन है ये रीजन ऐसा है जहां पर कंटिन्यू न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। ये एक रेयर रीजन है जहां पे न्यूरॉन्स जो है उनकी फॉर्मेशन और नए न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन होती रहती है, क्योंकि ये जो है वो मेमोरी से रिलेटेड रीजन है ब्रेन का। तो एक तो क्वेश्चन हो गया ये जिसकी क्वेश्चन आईडी ये है, आंसर की में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2, बट एक्चुअल आंसर होना चाहिए 1। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एक ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विटामिन D3 इज इनकरेक्ट। यहां पे ये इज आना चाहिए, ये पता नहीं क्या लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विटामिन D3 इज इनकरेक्ट। तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड जब हम लोग पढ़ते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के आंसर जो है वो मल्टीपल आंसर है, एक सिंगल आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। विटामिन D3 के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है, उसने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। सबसे पहला ऑप्शन कोलेकैल्सिफेरोल दैट इज विटामिन D3 इज फॉर्म्ड इन द स्किन, ये बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। कोलेकैल्सिफेरोल इज कन्वर्टेड इनटू 1,2,5 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल इन द स्किन, ये जो है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है हमारे पास। 1,2,5 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल की फॉर्मेशन जो है वो कहां पर होती है, वो होती है किडनी में। ठीक है, वो कहां पर होती है, किडनी में होती है, और ये आप बुक में भी देख सकते हो। ठीक है, मैं गैनोंग का रेफरेंस दे रहा हूं, 1,2,5 डायाहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल। ठीक है, और वहां पे हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल लिखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 1,2,5 जो है दैट विल बी द डायाहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल, वो डायाहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल होना चाहिए। कहां पर बनता है, किडनी में बनता है। दैट मींस स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 3 ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ 1,2,5 डायाहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल। कैल्शियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो रेस्पॉन्सिबल है 1,2,5 डायाहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल की फॉर्मेशन के लिए। कैसे, अगर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन कम हुआ, आपके ब्लड में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन अगर कम है तो पैराथायरॉइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, वो आपको प्रोड्यूस करके देगा पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करेगा, ये किडनी में एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम है 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को ये एक्टिवेट करेगा। ये एंजाइम क्या करेगा, 2,5 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल जो कि ऑलरेडी किडनी में स्टोर है उसको कन्वर्ट करेगा 1,2,5 डायाहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल में। दैट मींस कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। लिखा है 1,2,5 डायाहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल इज फॉर्म्ड इन द लीवर। लीवर में तो 2,5 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल की फॉर्मेशन होती है, 2,5 कोलेकैल्सिफेरोल की फॉर्मेशन होती है, 2,5 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल की फॉर्मेशन होती है, ना कि 1,2,5 की। तो 2,5 की फॉर्मेशन होती है कहां पर, लीवर में, बट मेंशन क्या है 1,2,5 डायाहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल, ये फिर से आएगा हमारे पास किडनी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दैट विल बी द ये वाला स्टेटमेंट, क्या हमने बोला, ये वाला स्टेटमेंट जो गलत है, ये वाला स्टेटमेंट गलत और ये वाला स्टेटमेंट गलत, ये दो स्टेटमेंट गलत है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 2 और 4।
ठीक है, क्योंकि इस बार भूल गए, इस बार ये लोग भूल गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वो जो कॉम्बिनेशन बनता है ना CSIR के क्वेश्चंस का कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विटामिन D3 इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट दे दी, आगे फिर बोलता है कि बताओ A एंड C, A एंड B, B एंड C, C एंड D, इस तरह से जो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन देता है। ना तो वो कॉम्बिनेशन है, बस स्टेटमेंट है, और उनमें से 2 स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर आना तो चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 2 एंड 4 आंसर आना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन आंसर की में तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही आंसर दिया हुआ होगा ना, एक ही ऑप्शन दिया हुआ होगा, क्योंकि 4 में से तो एक सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, बट इस क्वेश्चन का जो आंसर है 2 और 4 होना चाहिए, तो आप इसको क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को आप क्लेम कर सकते हो। मेरे पार्ट से ये 2 क्वेश्चंस थे जिनको आप लोग क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये गलत क्वेश्चंस है। सो ऑफ फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।